बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। बना रही हूँ आज आपके लिए चिकन शामी कबाब। यूनिक रेसिपी है, स्पेशल रेसिपी है, ऐसी कि उंगलियाँ चाटने पे मजबूर हो जाएं सारे घर वाले और आपके मेहमान। कबाब हमारी दावतों में लाजिम व मलजूम होते हैं, तो सोचा थोड़े डिफरेंट स्टाइल से आज आपको बनाकर दिखाऊँ ताकि आपकी दावतों को चार चांद लग सकें। चिकन शामी के लिए मैंने चिकन लिया है तकरीबन 1 किलो, और घर पर मैंने इस तरीके से बोर्ड पे रख के इसको पीसीस में करके काट लिया था। तो यहाँ सारे पीसेस कर लिए हैं और एक हमने पतीले में डाल दिए हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, मेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिए है चना दाल, और धो के अच्छे तरीके से उसको भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए, और ये तकरीबन 1.5 कप लिया है। और ये भीगी हुई दाल अब हम पानी फेंक के इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, चाट मसाला ये होममेड है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। शामिल करेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, और ये शामिल किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। चाहें तो अब आप साबुत मसाला शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दालचीनी ली है तकरीबन 3 से 4, और मैंने उसका पाउडर बना लिया था, यानी कि तकरीबन 1/4 टीस्पून होना चाहिए। 2 बड़ी इलायची थी। काली मिर्च तकरीबन 12 से 15 ली हैं, जो कि आपकी हाफ़ टी स्पून बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने पीस ली थी और इसका पाउडर बना के हमने इसमें शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से ढाई कप के बराबर हमने पानी इसमें डाला है। बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं, खुले पतीले में। तो बस अब हम इसमें 2.5 कप पानी डाल के इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देंगे। इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से घुल जाए, हमारा चिकन डन हो जाए। थोड़ा सा पानी रहने दीजिएगा। और उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप किसी मैशर की मदद से इस तरीके से इसको मैश कर लेंगे। चाहें तो आप हाथों की मदद से भी बोटियों को रेशा कर सकते हैं। चूँकि इसमें हमने साबुत गरम मसाला शामिल नहीं किया था, तो वो हम इसमें रहने देंगे, क्योंकि पिसा मसाला था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। शामिल किया है हमने होममेड गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही लाल कुटी मिर्च शामिल की है। हरी मिर्चें हमने क्रश करके डाली हैं तकरीबन 4 से 5 अदद। एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके इसमें शामिल की है। शामिल करेंगे हम हरा धनिया और पुदीना, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें शामिल किया है। हाफ़ कप हमने पुदीना डाला था, तो हमने इसको रफली कट करके इसमें डाल दिया है। तकरीबन 4 अदद अंडे हम इसमें शामिल करेंगे, और फिर अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे, इतना कि ये एक जान हो जाए। दावतों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। टाइम कम हो तब भी आप इस रेसिपी को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। जायके में भी लाजवाब, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट से तैयार होने वाली ये चिकन शामी यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसकी इस तरीके से गोल टिक्कियाँ बना लेंगे। कबाब शेप में हम कर लेंगे। साइज़ अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से दबा दबा के हम इसको इस तरीके से कबाब शेप में लेके आ जाएंगे। कबाब बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, और जब दिल चाहे आप इसको निकाल के फ्राई करें और खाएं। तो यहाँ हमने चिकन रेशा कबाब या चिकन शामी, जो भी आप इसे कह सकते हैं, हमने बना के रख लिए हैं काफ़ी सारे, और कुछ मैंने उठा के फ्रीज़ भी कर दिए हैं। थोड़े से मैं आपके लिए फ्राई करके दिखा देती हूँ। फ्राई पैन में हस्बे ज़रूरत ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसको बारी बारी इस तरीके से रखते जाएंगे कबाब को इसमें, और एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसको टर्न कर देंगे, और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हम सर्व के लिए निकाल लेंगे। ये चिकन शामी कबाब या चिकन रेशा कबाब बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अपनी दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल करेंगे। और मेरे वो बहन भाई जो कैटरिंग का काम करते हैं, वो इस रेसिपी को भी अपने मेन्यू में शामिल करके इससे अर्निंग कर सकते हैं। फ्रोज़न आइटम के तौर पे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, और इवनिंग टाइम के लिए भी आपकी ये परफेक्ट रेसिपी है। आज की इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।